गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है विंड पैटर्न्स पढ़ेंगे वेरियस। ठीक है, कैसे सर्कुलेट करती हैं अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उससे स्टार्ट करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या एक्चुअली? वेट ऑफ द एयर अबोव अस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम एयर प्रेशर भी या बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, मेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। ये जो है ना, ये फोर्स जो है, जो ताकत एग्जर्ट की जाती है वेट ऑफ द एयर ऑन अर्थ सरफेस। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर जगह है, इस पर कितनी एयर का वेट है ऊपर से, एटमॉस्फेयर से लेके सरफेस तक कितना वेट है इस पर्टिकुलर जगह पे, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ये मेज़र की जाती है मिली बार्स में या पास्कल्स में, और ये चेंज होती रहती है एल्टीट्यूड के साथ साथ। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे माउंटेन रीजन्स पे, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ एयर का मास देखो, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ऊपर जाएंगे और कम होगा, टेम्परेचर और वेदर कंडीशन के हिसाब से भी। जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एट सी लेवल है, उसका एवरेज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 13.25 मिली बार है या 1 atm है। अब मेज़र किया जाता है यूजिंग एक बैरोमीटर के साथ। ठीक है, देखो जैसे ही एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होती है, प्रेशर जो है कम होता है, क्योंकि देर इज़ अ लेस एयर अबोव अस। हमारे ऊपर देखो ना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर अगर यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो जो है एयर, ये देखो ना, ये एयर ज़्यादा है ना। वहीं अगर हम यहाँ होंगे, एटमॉस्फेयर यहाँ है, तो ये कम है कि नहीं है? तो इस तरीके से जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता रहेगा, प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक क्या है, सिंपली याद रखना है, जो वेट जो है, वजन जो है हवा का हमारे ऊपर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम जो अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? पहले तो मैंने आपको बताया एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड्स पे लोअर प्रेशर होता है। एग्जांपल, जो माउंटेन, किसी पहाड़ी की चोटी पे जो है कम एयर प्रेशर होगा, वहीं लो एल्टीट्यूड जो कम है सी लेवल पे, वहाँ हाई प्रेशर होगा। दूसरा टेम्परेचर। अब गर्म हवा जो होती है वो लो प्रेशर है, क्योंकि एयर एक्सपैंड करके राइज करती है। जहाँ एयर वार्म है वहाँ एक्सपैंड करेगी एयर, जब एयर एक्सपैंड करेगी तो एयर राइज करती है। ठीक है, वहीं जब एयर कूल होती है तो ये नीचे कंप्रेस करती है, तो क्या है, एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है और सिंक करती है। तो कोल्ड एरियाज में हाई प्रेशर होता है, वार्म एरियाज में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और एयर कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो की तरफ चलती है। ये बात याद रखना, क्योंकि लो प्रेशर वहाँ होता है जहाँ पे हवा जो है गर्म हो गई, हवा ऊपर उठ गई, यहाँ खाली एरिया है, तो खाली में वैक्यूम में यहाँ से हवा इर्द गिर्द से आके ये एरिया भरेगी कि नहीं भरेगी, तो एयर हमेशा हाई से लो की तरफ चलती है। तीसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो है ह्यूमिडिटी। देखो मॉइस्ट एयर, जो गीली एयर है, जिस एयर में नमी है, पानी है, लो प्रेशर होती है, क्योंकि वाटर वेपर जो है वो लाइटर होते हैं ड्राई एयर से। ठीक है, ड्राई एयर जो है हाई प्रेशर है, मॉइस्ट एयर जो है लो प्रेशर है, ड्राई एयर जो है हाई प्रेशर है। टाइप्स ऑफ प्रेशर सिस्टम। देखो हाई प्रेशर सिस्टम जो एंटी साइक्लोन होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ साइक्लोन नहीं आता, साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर पे आता है। एयर सिंक और स्प्रेड आउटवर्ड। जब हाई प्रेशर होगा तो एयर नीचे दबेगी, सिंक करेगी और स्प्रेड होगी इधर उधर। ठीक है ना। वहीं ब्रिंग्स क्लियर स्काई, तो ऊपर क्या, स्काई क्लियर होगा, वह ड्राई वेदर होगा, सूखा और स्टेबल कंडीशन होगी। विंड जो है मूव करेगी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। लो प्रेशर वहाँ होगा जहाँ साइक्लोन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि लो प्रेशर है, हवा जो है क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, और क्या कर रही है, राइज कर रही है। राइज करेगी तो क्या, क्लाउड्स बनेंगे तो बारिशें होंगी, साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होंगी। तो इस तरीके से क्या ब्रिंग्स क्लाउड, रेन, स्टॉर्म्स, क्योंकि एयर राइजेस और कन्वर्जेस। विंड जो है मूव करेगी काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे लो प्रेशर में। जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली किस तरह से विंड जो है वो अफेक्टेड है। देखो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वर्टिकल जो है मूवमेंट, विंड का मूवमेंट, वर्टिकल समझ रहे हो, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल पता है ये होता है। तो हमें जानना है कि वर्टिकल विंड की जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखो वर्टिकल विंड मूवमेंट में एयर जो है वो राइज करती है, ऊपर उठती है, या सिंक करती है, या डाउनवर्ड आती है, तो वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल क्या हो गई, ये तो आर इन्फ्लुएंस सर्वल फैक्टर्स हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, जिनसे वर्टिकल विंड जो है मूवमेंट जो है अफेक्ट होती है।
जो डिटरमाइन करते हैं, वर्टिकल विंड की मूवमेंट ही डिटरमाइन करती है कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, स्टॉर्म्स डेवलप होंगे या ओवरऑल वेदर का पैटर्न। सबसे पहली इसमें जो फैक्टर है वो है ग्रेडियंट। एयर मूव करती है हाई प्रेशर से एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, मैंने आपको बताया, ठीक है। राइजिंग एयर इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर कॉजिंग क्लाउड एंड स्टॉर्म। देखो यहां पे समझ लो ये एरिया है, यहां पे क्या है, गर्मी है बहुत ज्यादा, ठीक है, गर्म हुआ, एयर क्या हुई, वार्म हुई। अब एयर वार्म होकर एक्सपैंड होकर राइज करेगी, ठीक है, एवेपोरेट होगी, एवेपोरेशन होगी, राइज होगी। एयर राइज होगी तो क्या बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड हो गया तो क्या होगा, रेन होगी, स्टॉर्म्स होंगे। तो अब ये यहाँ से हवा जो है राइज कर गई, ये एरिया खाली हो गया, तो हाई प्रेशर से जहाँ पे हवा है वो इस एरिया को भरने के लिए हवा भागेगी यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया को फिल अप करने के लिए, फिर हवा ऊपर राइज होगी, फिर क्लाउड बनाएगी, ठीक है। सिंकिंग एयर अकर इन हाई प्रेशर एरिया क्रिएटिंग क्लियर स्काई। अब देखो जब एयर कोल्ड है तो वो क्या करेगी, नीचे दबेगी ना, तो ऊपर क्लाउड थोड़ी बन रहे हैं, क्लाउड बनने के लिए हवा को ऊपर जाना पड़ेगा, तो कोल्ड एरिया में हवा क्या नीचे सिंक कर रही है, तो क्या बन रहा है, हाई प्रेशर। समझ गए, टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरी चीज जो वर्टिकल विंड मूवमेंट के लिए जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस करती है वो है टेम्परेचर डिफरेंस, कन्वेक्शन। देखो वार्म एयर राइजेस लेस डेंस होती है, कम है ना, कोल्ड एयर सिंक करती है, डेंसर होती है, ये बात हमने समझ ली। क्रिएट्स कन्विक्शन करंट ड्राइविंग क्लाउड फॉर्मेशन और वेदर सिस्टम। जब एयर राइज करे, थंडर स्टॉर्म जो ओकर होते हैं, ये बड़े बड़े गरजते हैं बादल है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अपवर्ड कन्वेक्शनल करंट, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। फ्रंटल लिफ्टिंग क्लाउड कोल्ड और वार्म फ्रंट्स। देखो जब वार्म एयर गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है, गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है, कोल्ड वार्म, ठीक है, इट फोर्स्ड अपवर्ड। वार्म एयर क्या है, वार्म एयर क्या है, लाइट है, तो ये क्या है, जब टकराएगी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, होगा ना क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ क्या होगी, रेन होगी। तो ये क्या है, फ्रंटोलिसिस, ठीक है, बारिश होगी। एग्जाम्पल जब साइक्लोन्स और स्टॉर्म सिस्टम फॉर्म होता है अलोंग द क्लाउड फ्रंट्स, तो इस तरीके से होता है वार्म और कोल्ड एयर, ठीक है। ओरोग्राफिक लिफ्ट एक दूसरी तरीके से होता है, जब एयर राइज, समझ लो ये एक माउंटेन है, ठीक है, कूल्स एंड फॉर्म्स क्लाउड, यहां से एयर जो है ये एयर आई, ठीक है, ये एयर राइज करेगी। जब एयर ऊपर की तरफ राइज करती है तो क्या होता है, एयर क्या होता है, एक्सपैंड होगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहां पे बारिश होगी, तो ये क्या, ओरोग्राफिक लिफ्ट। यहां पे क्या, ये रेन शेडो एरिया है, क्योंकि एयर राइज हुई, यहीं पे बारिश हो गई, सारी जो वाटर में जो मॉइस्चर था वो यहीं पे गिर गया, ठीक है, इस तरफ कुछ नहीं गिरेगा। तो ऑन द लीवर्ड साइड एयर सिंक, अब यहां से जो है एयर यहां से सिंक करेगी ना, क्योंकि सारा एयर से नमी निकल गई, इससे एयर हल्की हो गई है, अब नीचे एयर सिंक करेगी, सिंक करेगी तो क्रिएटिंग ड्राई कंडीशन, रेन शेडो इफेक्ट। तो माउंटेन की इस साइड जो है रेन शेडो इफेक्ट। एग्जांपल जो हिमालयन केस में मूनसून रेन्स इन इंडिया, हिमालय की इस साइड में बारिश हो रही है, उस साइड में तिब्बतन प्लेट्यू सूखा रेगिस्तान है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, देखो जब विंड्स जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन से मिलती हैं तो एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड क्रिएटिंग ए क्लाउड एंड स्टॉर्म। जब एयर जो है इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर ये टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, तो ऊपर क्या बनता है, क्लाउड और बारिश। इस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से भी, डाइवर्जेंस में क्या होता है, जब विंड जो है ना मूव अपार्ट या सिंक होती है तो क्लियर स्काई होता है। लेटेंट हीट रिलीज, जब वाटर वेपर्स जो है कंडेंस होते हैं और क्लाउड बनता है तो वो रिलीज करते हैं लेटेंट हीट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। मेकिंग एयर क्या, एयर को गर्म करते हैं और राइज इवन फास्टर, फ्यूल, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन इनके एग्जांपल है। तो ये क्या है, वर्टिकल, जो वर्टिकल मूवमेंट है एयर का, उसके लिए मैंने आपको ये वेरियस फीचर्स बताए, इससे ये फिनोमिनास होते हैं। अब समझते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट समझे, हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट जो है ना वो फ्लो होती है अक्रॉस अर्थ की सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, सतह के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर जो मूव करती है एयर। इसमें भी सर्वल फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं विंड की स्पीड, डायरेक्शन, ग्लोबल फैक्टर्स जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स, जब मेन ड्राइविंग फोर्स है विंड की। देखो मैंने आपको प्रेशर ग्रेडियंट का पिछले में भी समझाया, एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जैसे यहाँ पे एरिया खाली होगा तो आसपास से एयर जो है फिल करने के लिए ये एरिया आएगी, क्योंकि ये फिर एरिया से हवा जो है गर्म होकर ऊपर राइज हो गई।
स्टीपर ग्रेडियंट, जितना स्टीप ग्रेडियंट होगा, जितना ज़्यादा यहाँ लो प्रेशर होगा, उतनी तेज़ी से हवा यहाँ आएगी। और इसी डिफरेंस से कहीं कहीं कभी कभी यहाँ साइक्लोन्स के अरब बनते हैं। कोरोलियस फोर्स, देखो अर्थ की रोटेशन हो रही है, विंड जो है वो डिफ्लेक्ट होती है राइट साइड। देखो ना, विंड जो है ऐसे चल रही है, लेकिन ये क्योंकि वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है ना, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो विंड जो है ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। और साउथ हेमिस्फीयर में विंड ऐसे चल रही है इक्वेटर से, है ना, तो कहाँ होगी, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि क्या वेस्ट से ईस्ट जो है अर्थ रोटेट कर रहा है। तो कोरोलियस फोर्स की तरह से भी सरफेस की जो विंड है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो पोल्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इक्वेटर पे वीक होता है। ट्रेड विंड्स जो हैं वो कार्व होती है इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट। जो ट्रेड विंड्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वो ऐसे होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, सरफेस का रेजिस्टेंस, देखो स्लो विंड नियर अर्थ सरफेस, विंड्स जो हैं स्लोली चलती हैं अर्थ सरफेस के पास में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं ना बीच में, माउंटेन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं। तो वीक फ्रिक्शन फोर्स अवर ओशन, स्ट्रॉन्गर अवर द रफ टेरेन। वहीं रफ टेरेन पे एयर जो है स्पीड से चलती है क्योंकि फ्रिक्शन है। ओशन जो है स्मूथ सरफेस है तो वहाँ कम चलती है, तो विंड स्पीड जो है वो ओशंस पे हायर अवर ओशन देन लैंड, क्योंकि स्मूथ है एकदम से निकल जाएगी। वहीं पे जो है सरफेस पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है तो रुक रुक के चलेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर विंड मोशन, देखो इन्फ्लुएंस विंड इन साइक्लोन्स में, एंटी साइक्लोन्स में, हेल्प विंड मूव इन सर्कुलर पाथ एंड लो प्रेशर सिस्टम्स में, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाती है विंड। हरिकेन्स रोटेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल या कोरोलियस फोर्स में। हम जब साइक्लोन आगे पढ़ेंगे तो बड़ा डिटेल से करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस, हीट एंड कन्वेंशन, मैंने वही वार्म एयर राइज करती है क्रिएटिंग लो प्रेशर, कोल्ड एयर सिंक करती है क्रिएट करती है हाई प्रेशर, तो लैंड सी ब्रीज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आगे। ह्यूमिडिटी और एयर डेंसिटी, देखो मॉइस्चर एयर जो है, मोइस्ट एयर जो है वो क्या होती है, हल्की होती है, ड्राई एयर जो है वो भारी होती है, ठीक है। सो ह्यूमिड रीजन में, जो गीले रीजन है वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, अफेक्टिंग मूनसून विंड्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट में काम आती। अब हम जो है जो असली चीज़ पढ़ने वाले थे, जो मेजर प्रेशर बेल्ट हैं पूरी दुनिया में। अर्थ में टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं, 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं जो अरेंज्ड हैं सिस्टमैटिकली दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ठीक है। अब देखते रहना, डिटेल से देखना, ठीक है। ये है इक्वेटर, ये क्या है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट वार्म एयर राइज करती है, लो प्रेशर बेल्ट, देखते रहना। इक्वेटोरियल पे जो है डोल ड्रम 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, ये जो है लो प्रेशर जोन है। इंटेंस हीटिंग कॉजेज वार्म एयर टू राइज क्रिएटिंग लो प्रेशर। देखो मैंने बताया था सूरज यहाँ पे साल में सभी दिन जो है सूरज लो प्रेशर एरिया यहाँ पे जो है गिरता रहता है इक्वेटर पे, ठीक है। यहाँ पे जो है गिरता रहता है, तो इक्वेटर पे क्या होगा, गर्मी होगी, गर्म हवा होगी, तो ये यहाँ से राइज करती रहती है एयर हमेशा। अब ट्रॉपिकल एरिया जो है इक्वेटर पे कभी विंटर थोड़ी आता है, समर ही रहता है ना, ठीक है। तो हमेशा इसलिए काम एयर होती है यहाँ पे, हमेशा एयर राइज करती रहती है ना, काम विंड्स बहुत स्लोली, है ना। हैवी रेनफॉल हमेशा होती है, ट्रॉपिकल रेनफॉल है, जैसे अमेजोन में, कांगो बेसन है, इंडोनेशिया है। तो ये जो है क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, जिसको डोल ड्रम भी कहते हैं हम, ठीक है। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। फिर है एक है सब पोलर, लो प्रेशर की बात कर रहा हूं। फिर क्या है, वार्म ट्रॉपिकल एयर मीट विद कोल्ड पोलर विंड क्रिएटिंग स्टॉर्म्स, पोलर फ्रंट्स, नॉर्थ अटलांटिक डिप्रेशन, साइक्लोन अवर्स। ये पोलर देखो 60 से 65 के बीच में ये एरियाज, यहाँ पे क्या करती हैं, ये लो प्रेशर नहीं, ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर दोनों मीट करती है। यहाँ पे क्या होता है, दो डिफरेंट वार्म और कोल्ड मीट करती हैं आपस में, यहाँ पे फ्रंट बनता रहता है हमेशा, साइक्लोनिक फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। कोल्ड और दो मासेस मिलते हैं, ठीक है, पोलर विंड्स। फिर ये हो गए लो प्रेशर। हाई प्रेशर देखो, जो हाई प्रेशर बेल्ट है, जो कोल्ड सिंकिंग एयर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, लैटिट्यूड 30 नॉर्थ और साउथ। देखो ये 30 डिग्री है नॉर्थ में, ये 30 डिग्री साउथ में, यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। क्यों बनता है हाई प्रेशर, मैं बताता हूँ आपको। सिंकिंग एयर फ्रॉम इक्वेटर, ये इक्वेटर से जो हवा उठी है ये यहाँ पे आके सिंक करेगी कि नहीं करेगी,
ये इक्वेटर से ये हवा उठी है, यहाँ पे सिंक करेगी, वही सेम ये इक्वेटर से यहाँ उठी, यहाँ पे सिंक करेगी, ये यहाँ से उठी इक्वेटर से हवा, क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर है, उठी और ये सिंक करेगी। तो ये एरिया में जहाँ एयर सिंक कर रही है वो क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, ठीक है, क्रिएटिंग ड्राई, सूखा, हाई प्रेशर, काम, बिल्कुल कोई क्लियर स्काई, डेजर्ट रीजन्स जैसे सहारा, अराबियन डेजर्ट्स, ऑस्ट्रेलियाज आउटब्रेक, ये सारे यहीं पे इन एरियाज में समझे, इन एरियाज में, ठीक है, हाई प्रेशर बनता है क्योंकि सिंक कर रही है इक्वेटर से आती हुई हवा, कहाँ, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। फिर है पोलर, 90 डिग्री पे नॉर्थ और साउथ, कूल डेंस एयर सिंक एट द पोल्स क्रिएटिंग हाई प्रेशर, वीक विंड, कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, एग्जांपल आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में। अब देखो यहाँ पे सिंक कर रही है हवा, ये निकली हवा, फिर यहाँ से ये निकली, ये ऊपर राइज करेगी, ये देखो ये लो प्रेशर है यहाँ पे तो आके फिल करेगी ना हवा, ऊपर से ये जा रही है, ये इधर फिल करेगी, ठीक है, ये एक लो प्रेशर एरिया में ऐसे चलती है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे, ओके। तो ये है, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे मैप जो इंटरेस्टिंग था, ये देखो ये वेस्टर्ली, देखो ये पोलर ईस्टर्ली कहा जाता है, ईस्टर्ली, ठीक है, ये देखो ये वेस्टर्ली विंड्स है, वेस्ट से चल रही है, देखो वेस्टर्ली, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड विंड्स इक्वेटर की तरह, ये साउथ ईस्ट से ट्रेड विंड्स, ये है, इस एरिया को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब यहाँ ट्रॉपिकल एरिया में कन्वर्ज हो रही हैं दोनों, यहाँ से राइज करेंगे, हेडले सेल्स बनाएंगे, ठीक है। ये देखो वेस्टर्ली विंड्स पोलर ईस्टर्ली विंड दोनों कन्वर्ज कर रही हैं तो पोलर सेल्स बनाएंगे। अब देखते हैं, मैं समझाता हूँ कि हेडले सेल क्या होता है। देखो इंजन ऑफ ट्रॉपिकल सर्कुलेशन, हेडले सेल जो है ना एक लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है जो आकर करता है 0 डिग्री इक्वेटर और 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ। इट प्ले क्रूशल रोल रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट, इक्वेटर से हीट को ले जाते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में, इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड विंड, मूनसून, डेजर्ट फॉर्मेशन। देखो ये यहाँ से साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आई, ये यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना, यहाँ से ये आई, ये उठी यहाँ से, ये हेडले सेल बनाते हैं, ये देखो हेडले सेल, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं मूनसून को, डेजर्ट फॉर्मेशन को, सब चीज़ों को, ठीक है। अब कैसे है जो हेडले सेल है वो वर्क कैसे करता है, देखो स्टेप 1, जब वार्म एयर राइज करती है इक्वेटर पे लो प्रेशर पे, मैंने आपको बताया 0 से 5 डिग्री के बीच में किया राइज, इंटेंस सोलर हीटिंग होती है इक्वेटर पे, वार्म एयर राइज होती है और मेक इट राइज क्रिएटिंग इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एक रीजन जहाँ पे लो प्रेशर है, हैवी रेनफॉल होती है, क्लाउड्स होते हैं, है ना, ठीक है। स्टेप सेकंड पे क्या होता है, ये एयर मूव करती है 30 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ, इमेज होगी कहीं पे, देखो ये इंटरट्रॉपिकल, यहाँ से भी एयर आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ पे भी इंटेंस हीटिंग हो रही है, ये एयर यहाँ से राइज कर रही है, ठीक है, और ये मूव कहाँ, कहीं तो जाके बैठना नहीं, ये 30 डिग्री पे जाके बैठेगी, ठीक है। अब ये देखो टूवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, जैसे ये मूव करती है ये लूज करती है मॉइस्चर और ड्राई हो जाती है। देखो ये यहाँ से मूव की है, ये यहाँ से इस एरिया से जब ये मूव कर रही है हवा, ठीक है, ये रास्ते में बारिशें तो होगी ना, ठीक है, और ये एरिया सूख जब ड्राई हो जाएगी और यहाँ आके बैठेगी, जहाँ बैठ रही है वहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, तो ये एक पूरा बन गया कि नहीं, ठीक है, ये हेडले सेल इसी को कहते हैं। स्टेप 3 में जब एयर 30 डिग्री पे सिंक करेगी हाई प्रेशर एरियाज में, ठीक है, जब एयर सिंक करेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया में, हॉर्स लैटिट्यूड भी से कहते हैं, ये एरिया जब एयर सिंक करेगी ये ड्राई है और गर्म है, क्रिएटिंग डेजर्ट, इन सहारा में डेजर्ट है, अराबियन में डेजर्ट है, तो इन जो ये लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे डेजर्ट इसीलिए क्योंकि ड्राई एयर सिंक कर रही है, वार्म एयर ड्राई, वहीं अगर इस एयर में मॉइस्चर होता तो यहाँ बारिशें होती, यहाँ डेजर्ट कहाँ से आते। रिटर्न एज ए ट्रेड विंड्स, देखो 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 कहाँ है, हाँ ये देखो ये यहाँ पे आके सिंक करेगी, फिर यहाँ से जो है ट्रेड विंड की तरह ये जो है यहाँ से आई, यहाँ आके बैठी,
यहाँ से ये ट्रेड विंड, ये देखो फिर से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, ऐसे सर्कल चलता है इन विंड्स का। ये वेदर पैटर्न्स, ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम करते हैं, समझे। अब करोलियस फोर्स की वजह से क्या होता है, करोलियस फोर्स के इफेक्ट से विंड जो है वो डिफ्लेक्टेड होती है वेस्टवर्ड। देखो एयर इक्वेटर से राइज की और यहाँ आके सिंक कर रहे हैं 30 डिग्री पे, जीरो से। अब चाहिए कि ये ऐसे मूव करेंगी, सिंक होगी यहाँ पे, मूव करो ऐसे नहीं, लेकिन ये करोलियस फोर्स की तरह ऐसे मूव करती है, ऐसे यहाँ से भी आके बैठी, ठीक है, और ऐसे मूव करते हैं क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ उस कोरोलियस फोर्स की वजह से। तो ये बन जाती है नॉर्थ ईस्ट, ऊपर से जो आ रही है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और नीचे से क्या बन जाए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। एक कंप्लीट हेडले सेल का जो है सर्कुलेशन होता है यहाँ पे। ये देखो ये इक्वेटर से राइज हुई, ठीक है, ये राइज हुई, ये जाके यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, और फिर जो करोलियस फोर्स की वजह से ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा एंगल बना के दोबारा वापस आएंगे, ठीक है, यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, और वापस ऐसे आई, ऐसे नीचे से भी सेम हुआ, ऊपर राइज की, यहाँ आके सबड्यू हुई ड्राई कंडीशन में, फिर ऐसे वापस आई, ऐसे साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट से आ रही है, साउथ से, नॉर्थ से ईस्ट से आ रही है, इस तरीके से ये कन्वर्ज होंगे यहाँ पे फिर से आके। तो ये एक पूरा हेडले सेल का बनता है। यहाँ पे रेन होगी, ये जहाँ जहाँ कन्वर्ज हो रही है वहाँ वहाँ बारिशें हो रही हैं। दूसरा है फेरल, जो मिड लैटिट्यूड में, देखो फेरल सेल एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है सेल की, जो 30 और 60 डिग्री में, 30 और 60 डिग्री में होता है, समझे। ये क्या होता है, देखो यहां से इसका स्टेप्स देखो कैसे फेरल सेल वर्क करता है। देखो सरफेस विंड मूव करती है पोल्स की तरफ, सरफेस विंड्स जो है ये देखो, सरफेस विंड्स जो मूव कर रही हैं पोल की तरफ, कर रही हैं पोल की तरफ, कर रही हैं पोल की तरफ, ठीक है, नीचे भी देखो ये पोल की तरफ कर रही हैं, ठीक है। अब देखना ड्यू टू करोलियस फोर्स ये विंड डिफ्लेक्ट हो रही है ईस्टवर्ड फॉर्मिंग वेस्टर्ली और वेस्ट से, देखो वेस्ट टू ईस्ट, करोलियस फोर्स की तरह से ये वेस्ट है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है कि नहीं, कर रही है ना, ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है करोलियस फोर्स की तरफ, इसे वेस्टर्ली विंड इसीलिए कहा जाता है। स्टेप 2 में एयर राइज करेगी 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, अ वार्म एयर जो है फ्रॉम फेरल सेल्स मीट कोल्ड पोलर सेल्स एट 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, कोलर, ठीक है, वार्म एयर जो है राइज करेगी, लो प्रेशर बनाएंगे, स्टॉर्मी वेदर होगा मिड लैटिट्यूड में, नॉर्थ अटलांटिक डिप्रेशन। अगर यहाँ एक और इमेज होती, हाँ ये देखो, यहाँ से ये वार्म एयर है, ये वार्म एयर जा रही है ना, यहाँ से ये कोल्ड एयर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या होगा बताओ, कोल्ड और वार्म एयर जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, फ्रंटोलिसिस होगा कि नहीं होगा, देखो फ्रंटोलिसिस होगा तो अपर एटमॉस्फेयर रिटर्न फ्लो, एयर मूव करेगी इक्वेटर वर्ड एट हाई प्रेशर एंड सिंक करेगी 30 डिग्री, री इन्फोर्सिंग द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, थोज एयर सिंक्स एंड कंट्रीब्यूट टू स्टेबल ड्राई कंडीशन डेजर्ट्स। देखो यहाँ पे तो ड्राई कंडीशन बनेगी क्योंकि यहाँ से एयर गई, यहाँ पे मूव हुई, यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होंगी सारी, क्योंकि कोल्ड और जब वार्म और कोल्ड एयर जो है आपस में टकराती हैं तो वार्म एयर राइज होती है, जब वार्म एयर राइज होती है तो क्लाउड बनते तो बारिशें होती है, साइक्लोन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, ठीक है। यहाँ सारा कुछ हो गया सारा कुछ, ये एयर यहाँ से राइज की वापस आई, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ बारिशें हो चुकी हैं, तो क्या ड्राई एयर यहाँ पर वापस आएगी, राइज हो गई, यहाँ फॉल हो गई, ये ड्राई एयर यहाँ से उठी, ये यहाँ फॉल हो गई, तो इन एरियाज़ में डेजर्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये एरियाज़ में, यहाँ सहारा डेजर्ट है कि नहीं है, यहाँ रॉकीज़ में डेजर्ट हैं कि नहीं है, अटाकामा डेजर्ट हैं कि नहीं है, यहाँ पे सऊदी में, इधर मिडल ईस्ट में डेजर्ट हैं कि नहीं है, ये होगा। तो यही है फेरल सेल। पोलर सेल क्या है, देखो पोलर सेल जो है स्मॉलेस्ट और कोल्डेस्ट ऑफ 3 मेजर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, ये 60 और 90 डिग्री के बीच में, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इनके बीच में होता है। यहाँ नीचे देखो ये 60 डिग्री, ये 60 और 90 के बीच में, दोनों हेमिस्फीयर। अनलाइक हेडले सेल जो हीट ड्राइव करता है, पोलर सेल जो है वो कोल्ड एयर को सिंक करता है पोल्स पे,
ठीक है, ये कोल्ड एयर जो है यहाँ पे गई, यहाँ से राइज हुई, यहीं पे सिंक किया रहेगी ये कोल्ड एयर, तो इसीलिए जो हमेशा यहाँ कोल्ड ही रहता है, समझे। तो ये है ट्रेड विंड्स जो हमेशा चलती रहती हैं। ये ट्रेड विंड्स जो है ना कंटिन्यूसली चलती रहती हैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द अर्थ। और ये टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थ के बहुत मदद करती हैं। वेदर पैटर्न्स, लैंड फॉर्म तक क्या है अर्थ पे वो भी डिटरमाइन करता है। बहुत जगह पे जब जहाँ कोल्ड एयर सिंक कर रही है वहाँ डेजर्ट्स हैं, समझे। इस तरीके से ये ट्रेड विंड्स काम कर रही हैं। ये वेदर, क्लाइमेट, ठीक है, रेनफॉल पैटर्न, ये सारे डिपेंड करते हैं ट्रेड विंड्स पे। वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, पोलर विंड्स, कोल्ड एयर, ठीक है, साइक्लोन्स, फ्रंटोलेसी साइक्लोन्स होते हैं जब मिड लैटिट्यूड के टकराते हैं पोलर विंड्स के साथ, ठीक है। कोल्ड और वार्म एयर मासेस, वार्म एयर राइज करती है, वार्म एयर राइज करती है, कोल्ड एयर नीचे धंसती है, तो यहाँ बन जाते हैं क्लाउड, वहाँ होती हैं बारिशें, साइक्लोन्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इससे। ओके, इतने रखें आज के लिए। इसको आप ध्यान से देखो, इट विल, अगर तुम एक दो बार इसको पढ़ोगे ना, एक आध बार वीडियो देखोगे, तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग खुद से आएगी। यू विल हैव ए डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये ज्योग्राफी है, इट्स नॉट इंग्लिश, ठीक है, इट्स नॉट एनीथिंग, इट्स सिमिलर टू मैथ्स, ज्योग्राफी। जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तब तक ज्योग्राफी जो है, जियोग्राफी नहीं होगा। ये हिस्ट्री नहीं है कि आप रट लोगे, ये इकोनॉमिक्स नहीं है कि आप चलो कुछ रट लोगे। इट्स नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट पॉलिटी, इट्स ज्योग्राफी, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो इतने रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।